मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक कपल सी हाउस के साथ में समुद्र में खो चुके हैं, लेकिन असली मुसीबत तो तब आती है जो ये इनका सी हाउस है वो भी इनका साथ छोड़ने लगता है। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक शादीशुदा कपल जिलियन और उसके हस्बैंड काइल को देखते हैं। ये दोनों इस समय वियतनाम के समुद्र के किनारे बीच पर हैं। एक्चुअली ये लोग यहाँ पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये दोनों जिस सी हाउस पर रुके हुए हैं वह समुद्र के किनारे लगभग पानी के ऊपर ही है। दरअसल जिलियन को उसका कुछ महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसका हस्बैंड काइल उसे काफी अच्छे से संभाल लेता है। ये दोनों स्विम करने के लिए समुद्र में जाते हैं, जहाँ पर काइल के पैर में अब चोट लग जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिलियन को खून देखकर उसे उसका पास्ट याद आने लगता है। वो अपने मिसकैरेज को जब भी याद करती है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन काइल फिर से उसे किसी तरह से संभाल लेता है। अब जब जिलियन अपने घर पर बात कर रही होती है तभी न्यूज दिखाई जाती है कि समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन ये इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। और अब जब काइल और जिलियन रात को सो रहे होते हैं तभी अब समुद्र की लहरें इनके सी हाउस से टकराना शुरू हो जाती हैं। शुरू में इन्हें लगता है कि यह मामूली सा तूफान होगा, इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर सी हाउस पर तो ऐसा होता ही रहता है। अब धीरे धीरे करके ये समुद्री तूफान अपना विकराल रूप लेने लगता है। समुद्र की लहरें पूरी तरह से इनके सी हाउस को अपनी चपेट में ले लेती है। इनका सी हाउस अब पानी में बह रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किनारे पर कुछ चट्टाने हैं। हालांकि जिलियन वहां पर जाना चाहती है, लेकिन काइल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हमें इस तूफान में अंदर ही रहना चाहिए। अब कुछ देर बाद में इनकी आंख लग जाती है और जब सुबह जिलियन उठती है तो वो देखती है कि उसके चारों ओर पानी ही पानी है। ये दोनों समुद्र के बीच में फंस चुके हैं। जिलियन को काइल पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने काइल से कहा था कि समुद्र के किनारे हमें चट्टानों पर चले जाना चाहिए, लेकिन काइल ने उसे मना कर दिया था और अब इसकी वजह से ये लोग समुद्र के बीचों बीच में फंस चुके हैं। इन्हें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही में ये जिस लकड़ी के घर के अंदर इस वक्त होते हैं वो धीरे धीरे अब खराब भी हो रहा था। अब जल्दी से इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना ही होगा। यहाँ पर काइल के पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी होती है, इसीलिए वो तैर भी नहीं सकता। ना ही इनके पास में खाने के लिए यहाँ पर खाना है और ना ही पीने के लिए पानी है। काइल जिलियन से कहता है कि तुम्हें नीचे जाकर यहाँ पर देखना होगा, वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें शायद हो सकती हैं। जिलियन को यहाँ पर पानी से काफी डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर चली जाती है। अब वो पानी के अंदर से यहाँ पर एक बैग लेके आती है जिसमें पानी था। वो इस पानी को काइल को पिलाती है। काइल जिलियन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई ढूंढने हमें यहाँ पर जरूर आएगा। अब यहाँ पर काइल सूरज की मदद से बोतल के थ्रू आग जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे धुआं होगा और धुएं को देखकर शायद इन्हें कोई बचाने यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता। अब ये दोनों इसके बाद में थक हार कर यहीं पर लेट जाते हैं और तभी कुछ देर बाद में इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जिलियन देखती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वह हमसे काफी दूर है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाले इन्हें देख नहीं पाते। जिलियन की आंखों के सामने हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। हालांकि जिलियन चीख कर उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिलियन की आवाज वहां तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं सकती। अब कुछ देर बाद में जिलियन देखती है कि इनसे बस कुछ ही दूरी पर एक शिप है। वो हाथ हिलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप की दूरी की वजह से शिप वाले जिलियन को देख नहीं पाते। अब काइल जगने के बाद में फिर से वो बोतल की मदद से फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। इस बार वो हार नहीं मानता और जल्दी यहाँ पर धुआं उठना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो शिप वाले इस धुएं को देख पाते वो इनसे काफी दूर जा चुके थे। अब ये दोनों एक बार फिर से अपनी आखिरी उम्मीद खो देते हैं, लेकिन इनकी मुसीबतें यहाँ पर खत्म नहीं होती और धुआं उठने की वजह से इन्होंने जो आग लगाई थी अब वो पूरे घर में फैल जाती है। आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें घर से नीचे कूदना पड़ता है। ये दोनों समुद्र के पानी में कूद जाते हैं और इनकी आंखों के सामने इनका जो घर था, जो कि इनका एकमात्र शेल्टर था, वो जल रहा है। इनके सामने कुछ लकड़ी के टुकड़े भी होते हैं और अब वो उन्हीं के सहारे इन्हें पकड़कर तैरने की कोशिश करते हैं। काइल के पैर में जो घाव था उसे लगातार खून निकल रहा था और खून की स्मेल से अब यहाँ पर इनकी तरफ शार्क आना शुरू हो जाती है। काइल कहता है कि हमें जल्दी से किसी लकड़ी के बड़े टुकड़े के ऊपर बैठना होगा। इनके सामने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था और इससे पहले कि शार्क इन्हें अपना शिकार बनाती, दोनों लोग लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अब चले जाते हैं। अब शार्क इन तक पहुंच जाती है और ये लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन अब इन्हें पता चलता है कि ये शार्क्स नहीं बल्कि डॉल्फिन्स हैं। इन डॉल्फिन्स को देखकर इन्हें जान में जान आती है। अब दोनों लोग लकड़ी के ऊपर उदास पड़े हुए थे। जिलियन अब कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ होता और मैं डिप्रेशन में नहीं जाती तो हमें यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना पड़ता। इसके बाद में काइल अब जिलियन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। अब दोनों लोग आपस में बातें करते हुए इसके बाद में सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद में जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जिस लकड़ी के टुकड़े पर काइल था वो लकड़ी का टुकड़ा उससे दूर जा चुका है। इसके साथ ही में जो उसके पैर से खून निकल रहा था वो भी पूरे तरह से पानी में फैल चुका होता है। अब वो किसी तरह से जल्दी से काइल तक पहुंचने की कोशिश करती है,
है। अब वो जल्दी से समुद्र में कूदकर कायल के लकड़ी के टुकड़े की ओर बढ़ती है। अब इसी दौरान यहाँ पर शार्क्स आ जाती हैं और वो इन पर अटैक कर देती हैं। कायल भी लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। जिलियन किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और वो कायल को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब तब तक शार्क उसके ऊपर कई बार हमला कर चुकी होती है। जिलियन अब किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े को पतवार बनाकर और वो इस समय जिस लकड़ी के टुकड़े पर होती है वो शार्क से दूर ले जाने की कोशिश करती है। जिलियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गई थी, जिससे उसे नींद आ जाती है। उसका हस्बैंड भी यहाँ पर इस समय बेहोशी की हालत में है और अब जिलियन की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समुद्र के किनारे आ चुकी है। उसका हस्बैंड कायल अभी भी बेहोश होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वो मर चुका है। जिलियन इस बात से पूरी तरह से टूट जाती है। बस कुछ ही वक्त पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था और आज उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया। इस सब के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कायल उसे इस आइसलैंड पर लेके आया था। वो जोर जोर से अब यहीं पर चिल्लाने और रोने लगती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर गिरकर अब बेहोश हो जाती है। अब सुबह होने पर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि कायल की बॉडी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र में काफी तेज लहरें आ रही थी जो उसे बहाकर दोबारा समुद्र के अंदर लेके चली जाती हैं। यहाँ पर काफी बड़ी शार्क्स भी होती हैं। अब तभी जिलियन को कायल की बॉडी दिख जाती है, जिससे अब वो जल्दी से उसकी बॉडी की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे बचाने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ती है तो इसी दौरान एक शार्क उसके पैर पर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देता है। जिलियन अब होश में आती है और वो जल्दी से वापस समुद्र के किनारे बीच पर आ जाती है। इसके बाद में उसे एक चट्टान दिखाई देती है। जिलियन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और जब वो चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर एक आदमी है जो एक गोल सी बोट पर बैठा हुआ है। ये आदमी यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आया है। जिलियन के उसे देखने के बाद में उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद नजर आती है। वो जल्दी से अब उस आदमी के पास में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो यहाँ पर खो चुकी है। वो साथ में यहाँ पर इस आइसलैंड पर भी फंस चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो मछुआरा होता है वो एक वियतनामी है। उसे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद इसे किसी मदद की जरूरत है। जिलियन उसे बड़ी मुश्किल से समझाती है और वो अपने पैर के घाव को भी दिखाती है और इसके बाद में वो मछुआरा अब उसके घाव को स्टिच करने लगता है। यहाँ पर वो जो आदमी था वो मछलियां पकड़ने के लिए आया था, इसीलिए वो अपना ट्रैप बिछा के समुद्र के अंदर नीचे चला जाता है। अब जब वो समुद्र के नीचे होता है तो यहाँ पर वो जो शार्क थी वो उसके ऊपर हमला कर देती है। जिलियन को पता चल जाता है कि शार्क ने उसके ऊपर हमला दिया है। वो उसे आवाज देती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अब कुछ ही समय बाद में वह समुद्र के ऊपर आ जाता है और यहाँ पर शार्क ने उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। जिलियन अब जल्दी से पानी में कूदकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब शार्क इन दोनों पर ही हमला कर देता है। जिलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, लेकिन शार्क ने उस मछुआरे को मार दिया था। अब एक बार फिर से जिलियन इस बोट पर पूरी तरह से अकेली हो जाती है। जिलियन भी यहाँ पर सोच रही है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। शार्क एक बार फिर से अब उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर जिलियन को बोट के ऊपर एक ब्लेड मिलता है। वो इस ब्लेड की मदद से शार्क के ऊपर हमला करती है, जिससे शार्क अब यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये जो शार्क थी वो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो जिलियन की बोट का पीछे करना एक बार से फिर से शुरू कर देती है और एक ऊंची छलांग लगाकर वो उसकी बोट को पानी में पलट देती है। अब जिलियन यहाँ पर पानी में बोट के नीचे होती है। उसे इस बात का पता है कि ये जो शार्क है वो दोबारा वापस जरूर आएगी। वो उस पर हमला भी करेगी, इसीलिए इस बोट का जो एंकर होता है वो उसे अपने पैरों से बांध लेती है। शार्क को इधर इसका कोई भी अंदाजा नहीं है और अब वो जिलियन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर जब बढ़ती है तो यहाँ पर जिलियन ने ये जो एंकर सेट किया हुआ था वो इस शार्क के आर पार हो जाता है। शार्क की अब यहाँ पर मौत भी हो जाती है। जिलियन इसके बाद में इस एंकर की रस्सी को खोल के पानी में छोड़ देती है, जिससे वो जो शार्क थी वो पानी की गहराइयों में डूब जाती है। अब जिलियन उसी बोट के ऊपर लेट जाती है और आसमान को देख रही थी। उसे पता है कि आसपास में यहाँ पर कोई किनारा जरूर है जहाँ पर इंसान भी रहते होंगे। उसकी बोट अब तैरते तैरते एक जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ से वो देखती है कि किनारे पर बहुत सारे आदमी हैं। साथ ही में वो डेंजर जोन से निकलकर अब एक सेफ जोन पर पहुंच चुकी है। यहाँ दूर से जो मछुआरे होते हैं वो जिलियन को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उस बोट पर कोई शख्स है जिसे मदद की जरूरत है। जिलियन आसमान की तरफ देखकर एक राहत की सांस लेती है। हालांकि उसे अपने पति कायल के खोने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वह चाहकर भी कायल को वापस अब नहीं ला सकती। तो अंत में यहाँ पर आखिरकार जिलियन बच जाती है। लेकिन क्या जिलियन का ही सिर्फ इन सब में बच पाना हमें सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं? जिलियन ने सबसे पहले अपने बच्चे को खोया, उसके बाद में उसने अपने पति को खोया और इसके पास में जब वो मछुआरे के पास में गई तो वो मछुआरा भी मारा गया। एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जिलियन के साथ में कोई बैड लक चल रहा है, लेकिन अपने बैड लक के चलते भी जिलियन ने हार नहीं मानी, जिसकी वजह से अब वो जिंदा है। तो ये थी 2022 की एक हॉरर एक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द रिक्विन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर नए
नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।